बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। वालिद से मुतल्लिक मैंने कोई दूसरी इतनी खूबसूरत तहरीर पहले कभी नहीं पढ़ी। आज सुबह फेसबुक में एक पोस्ट पर दोस्त ने टैग किया हुआ था, जहां माँ की मोहब्बत का जिक्र था, वहीं दूसरी जानिब सवाल था कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। तहरीर का उन्वान था, बाप सलामत रहना चाहिए। चूँकि मैं वालिद साहब के ज़्यादा करीब रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सवाल बहुत मायने रखता था। जहाँ तक बात माँ की मोहब्बत की है, तो उस बाबत तो तब से लिखा जा रहा है जब से हज़रत इंसान ने लिखना सीखा था। पर बाप एक ऐसी ज़ात है जिस बाबत शायद बाप ने भी कभी खुलकर नहीं लिखा, और भला लिख भी कैसे सकता है कि बाप की मोहब्बत का हर रंग निराला और मुख्तलिफ है। माँ की मोहब्बत तो बच्चे की पैदाइश से उसकी आखिरी उम्र तक एक से ही रहती है, यानी अपने बच्चे की हर बुराई को पसे पर्दा डालकर उसे चाहते रहना। बचपन में बच्चा अगर मट्टी खाए तो उस पर पर्दा डालती है और बाप से बचाती है। नौजवानी में बच्चे की पढ़ाई का नतीजा आए तो उस रिपोर्ट कार्ड को बाप से छुपाती है और अपने बच्चे को बचाती है। जवानी में बच्चे का देर से घर आना बाप से छुपाती है और अपने बच्चे को बचाती है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा और उसके जुराइम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे माँ अपने पर्दे का दामन फैलाती चली जाती है। इसके बरक्स बाप, दोस्तों, बाप एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को बेपनाह चाहने के बावजूद उस पर सिर्फ इसलिए हाथ उठाता है कि कहीं बच्चा खुद को बड़े नुकसान में मुब्तला न कर बैठे। उसकी पढ़ाई पर सख्ती बरतता है कि कहीं उसका बच्चा कम इल्म होने के बाइस किसी दूसरे का मोहताज न बनकर रह जाए। बच्चे का रात देर से घर आना इसलिए खटकता है कि कहीं किसी बुरी लत में मुब्तला होकर बच्चा अपनी सेहत और मुस्तकबिल ना खराब कर बैठे। यानी बच्चे की पैदाइश से लेकर कब्र तक बाप की जिंदगी का महवर उसका बच्चा और उसका मुस्तकबिल ही रहता है। जहाँ माँ की मोहब्बत उसकी आंखों से और अमल से हर वक्त अयां होती है, वहीं बाप की मोहब्बत का खजाना 7 पर्दों में छुपा रहता है। गुस्सा, पाबंदियाँ, डांट, मार, सख्ती, ये सब वो पर्दे हैं जिनमें बाप अपनी मोहब्बतों को छुपा कर रखता है कि भले उसकी औलाद उसे गलत समझे, पर वो ये सब पर्दे कायम रखता है कि उसकी औलाद इन्हीं पर्दों की बदौलत कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती है। मेरे अब्बू जी गुस्से के इंतहाई सख्त हैं। हम भाइयों पर बहुत सख्तियाँ की और शायद नौजवानी में हमें हमारा बाप दुनिया का सबसे बुरा और जालिम बाप लगता था कि जो ना ही दोस्तों के साथ रात गए तक बैठने देता है और ना ही जेब खर्च इतनी ज़्यादा देता है कि हम फजूल अयाशियाँ कर सके। मार बाकी भाइयों ने तो इतनी नहीं खाई, पर अपनी अजीब हरकत पर मैंने बहुत मार खाई है। पर आज जब अपने बचपन के दोस्तों को नशे या दीगर खराफात में मुब्तला देखता हूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे वालिद साहब ने हम पर सख्तियाँ बरती, जिसकी बदौलत आज किसी भी तरह के नशे से खुद को बचाए रखा है और आज उस मकाम पर खड़े हैं कि अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद रख सके। पर क्या आपको मालूम है दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बाप सांसें लेते हुए भी मर जाते हैं? जैसे जैसे औलाद का इख्तियार बढ़ता और वालिद का इख्तियार घटता जाता है, वैसे वैसे ही बाप मरना शुरू हो जाता है। जब बच्चा ताकतवर जवान होने लगता है तो बाप का हाथ बाज़-औक़ात इस खौफ से भी उठने से रुक जाता है कि कहीं बेटे ने भी पलट कर जवाब दे दिया तो उस क़यामत को मैं कैसे सहूँगा।
جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگیں اور فیصلے لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگے تو بوڑھا شخص تو زندہ رہتا ہے پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اس اولاد پر اس کا حق قائم ہے، جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا۔ اولاد کے آنسو بلے کلیجہ چیر رہے ہوں پر پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں نہ سمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ ماں کی محبت تو یہ ہے کہ پیاس لگی، پیار آیا تو پانی ہی پی لیا، پر باپ کی محبت یہ ہے کہ پیاس لگی تو خود کو اور اتنا زیادہ تھکایا کہ پیاس لگتے لگتے اپنی موت آپ مر گئی۔ چونکہ والد صاحب کا ہماری زندگی پر ہمیشہ اختیار رہا ہے، لہٰذا عمر کے اس حصے میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ابو کو کبھی احساس نہ ہو کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ان کی اہمیت گھٹ چکی ہے، لہٰذا پیسے ہونے کے باوجود اپنے ہر کام کے لیے ابو جی سے پیسے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ رات اگر کسی پروگرام سے واپسی پر دیر ہو جانے کا خدشہ ہو تو آدھا گھنٹہ ابو جی کی پہلے منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ پلیز جانے دیں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ابو جی آج بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر رکھتے ہیں اور ہم بھائی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اور آس پاس کھڑے لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ابو کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرتے ہیں۔ دوستو، باپ کی محبت اولاد سے ماں سوائے اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے، پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب سلامت ہیں تو خدا را اس کے اندر کا باپ زندہ رکھیے، یہ اس بوڑھے شخص کا آپ پر حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے۔ باپ سلامت رہنا چاہیے۔ ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔